Hello बच्चों, let's see the question. The question says if S1, S2, S3 are the sum of first n natural numbers, their squares, their cube respectively, show that 9s2 square is equals to s3 times 1 plus 8s1. So इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट हम कुछ की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करेंगे. यहाँ पे की कंसेप्ट में फर्स्ट समेशन ऑफ n का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, दैट इज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है. देन ये तो फर्स्ट की कंसेप्ट हो गई. सेकंड की कंसेप्ट हमारे पास ये है समेशन ऑफ n स्क्वायर का फॉर्मूला. ये सब फॉर्मूलेज आपको रिकॉल करने पड़ेंगे. n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. एंड थर्ड की कंसेप्ट है समेशन ऑफ n क्यूब विच इज इक्वल्स टू n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4. सो इन सब की कंसेप्ट का यूटिलाइजेशन करके यहाँ पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं. सो फर्स्ट तो यस गिवन यहाँ पे लिख देते हैं गिवन S1 is sum of first n natural number. मतलब यहाँ पे S1 हमारे पास ये क्या आ जाएगा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर यहाँ पे है. S2 हमें दिया गया है, S2 is सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, मतलब समेशन ऑफ n स्क्वायर. तो विद द हेल्प ऑफ की कंसेप्ट S2 क्या लिख पाएंगे n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6. एंड S3 इज सम ऑफ क्यूब ऑफ other 3 numbers. So S3 is equals to other n numbers. So S3 is equals to n square into n plus 1 bracket square upon 4. ये तो हमें S1, S2, S3 मिल चुके हैं. जो हमें शो करना है 9s2 स्क्वायर, तो वो हम देख लेते हैं फर्स्ट. तो सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू 9s2 स्क्वायर. सो ये क्या हो जाएगा 9 इंटू s2 स्क्वायर, मतलब ये क्या हो जाएगा s2 की वैल्यू और उसका स्क्वायर कर देते. फिर क्या होगा ये n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इंटू 2n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा फिर हमारे पास ये फिर आ जाएगा यहाँ पे n अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 36. डिनोमिनेटर में आ जाएगा यहाँ पे 36. सो इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं 9 4 जा 36, तो हमारे पास क्या आ जाएगा n स्क्वायर n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर 2n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 4. दिस वन इज वैल्यू ऑफ 9s2 स्क्वायर, कॉल्ड इट एज इक्वेशन नंबर 1. अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं. राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है S3 इंटू 1 प्लस 8s1. सो S3 की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं. S3 इज इक्वल्स टू दैट इज n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 8 इंटू S1 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे. S1 इज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2. यहाँ पे ये बीच वाला ब्रैकेट हो गए हैं. सो इसको क्या लिखेंगे n स्क्वायर इंटू एन प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ये क्या हो जाएगा अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n, मतलब ये 8n हो जाएगा और ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे इन शॉर्ट हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 4n स्क्वायर प्लस 4n. तो ये फिर किसका ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन है n स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 4 इंटू ये कौन से ब्रैकेट का एक्सपांशन होगा यहाँ पे 2n प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर. मतलब यहाँ पे हमें जो मिल चुका है, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को देख लेते हैं, सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं
from first and second लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। मतलब हमें क्या मिल चुका है, 9s2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू s3 टाइम्स 1 प्लस 8s1, which is we have to prove in this question. I hope you understood, guys. Thank you so much.